नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग निगम की पहली सामान्य सभा रही हंगामेदार। प्रश्नकाल सत्र में भी भिड़े भाजपा व कांग्रेस के पार्षद। वहीं 13 महीनों के बाद आयोजित की गई विलायती निगम की भी सभा रही बेहद हंगामेदार। सामान्य सभा में नाम के गलत प्रकाशन को लेकर पार्षद नीता जैन ने सदन में किया हंगामा होता देख निगम स्वास्थ्य अधिकारी ने जताया खेद। खुर्सीपार में नवनिर्मित 2 बस स्टॉप का महापौर देवेंद्र यादव ने किया लोकार्पण। यात्री वाहनों के लिए सड़क पर खड़े लोगों को मिलेगी निजात। मानिकपुरी बनिका समाज की बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी। महापौर देवेंद्र यादव ने समाज के भवन का किया भूमि पूजन। अब खबरें विस्तार से। वार्ड क्रमांक 36 गौतम नगर खुर्सीपार में मानिकपुरी बनिका समाज के बनने जा रहे सामाजिक भवन का भूमि पूजन महापौर और विधायक देवेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर समाज के लोगों के अलावा वार्डवासी शामिल रहे। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने वार्ड 36 गौतम नगर खुर्सीपार में मानिकपुरी बनिका समाज के बनने जा रहे सामाजिक भवन का विधिवत भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के पूर्व समाज के पदाधिकारियों ने महापौर देवेंद्र यादव, भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तुलसी साहू सहित उपस्थित पार्षदों और एल्डरमैन का पुष्पहार से स्वागत किया। साथ ही भूमि पूजन के लिए महापौर का आभार व्यक्त किया। भूमि पूजन को लेकर विधायक महापौर देवेंद्र यादव ने कहा कि सभी समाज के लिए भवन उपलब्ध हो सके, ऐसी छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है। भिलाई के अंदर सर्व समाज के हित पर हम लोग लगातार निरंतर सभी समाजों के लिए सामुदायिक भवन जहां पर जो और डिमांड्स है उसको पूरी करने का काम कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज भी ये भूमि पूजन का काम हुआ है। निश्चित रूप से समाज के लोगों को इससे लाभ होगा और हमारा भी जो उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसको शासन की योजनाओं का, शासन का लाभ उनको दिलाएं, उस पर हम लोग भी सफल रहेंगे। भारत सामाजिक भवन का भूमि पूजन हो जाने से समाज के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो सकी है। महापौर ने उपस्थित निगम अधिकारियों को कार्य शीघ्र शुरू करने निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। भिलाई नगर विधायक महापौर देवेंद्र यादव ने खुर्सीपार में सर्विस रोड के समीप नवनिर्मित 2 बस स्टैंड का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तुलसी साहू सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। खुर्सीपार वार्ड क्रमांक 32 और 33 में 6 लाख रुपए की लागत से बने 2 नवनिर्मित बस स्टॉप का लोकार्पण भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने किया। लोकार्पण के पूर्व उपस्थित लोगों द्वारा महापौर का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। सर्विस रोड के इन दोनों स्थानों पर बस स्टॉप की मांग लंबे वक्त से लोगों द्वारा की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो सकी है। वार्ड 32 शनि मंदिर के पास और वार्ड 33 शिव मंदिर के पास बस स्टॉप का निर्माण कराया गया है। बस स्टॉप की उपयोगिता को लेकर महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोगों ने आज 2 जगह पर बस स्टॉप का लोकार्पण किया है, वार्ड नंबर 33 और वार्ड नंबर 32 में। ये दोनों ही जगह प्राइम लोकेशन थी। यहाँ पे बच्चे अपने स्कूलों में इस जगह सर अपनी बसों पर बैठते थे। साथ ही साथ यहाँ से जो आवागमन है, जो सिटी बस है, उसका भी यहाँ पर स्टॉपेज है। तो निश्चित रूप से दोनों की आवश्यक थी, डिमांड थी, पूरी हो रही है। इसकी शुभकामनाएं सबको। बहरहाल बस स्टॉप का निर्माण होने से क्षेत्रवासियों को सिटी बसों सहित अन्य यात्री वाहनों का सड़क पर खड़े होकर इंतजार करने से निजात मिलेगी। वहीं बसों के इंतजार में सड़क पर खड़े बच्चों को बस स्टैंड बन जाने से अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। शहर विकास के 7 एजेंडों के साथ शुरू हुई दुर्ग निगम की सामान्य सभा। गहमा गहमी में शुरू हुआ प्रथम सत्र का प्रश्नकाल। इसी कड़ी में 7 एजेंडों के साथ शुरू हुई दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा का प्रथम सत्र प्रश्नकाल के नाम ही रहा। भारी गहमा गहमी के बीच शुरू हुआ प्रश्नकाल का दौर में विपक्षी भाजपा पार्षदों द्वारा पूछे गए सवालों ने सत्ता पक्ष के प्रभारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
इसे लेकर विपक्षी भाजपा पार्षदों ने कई बार अपनी आवाजें बुलंद की और प्रश्नकाल का प्रथम सत्र महज 3 प्रश्नों के बीच ही सिमट कर रह गया। सदन में गर्माहट का माहौल देखते ही निगम सभापति राजेश यादव ने प्रश्नकाल की समाप्ति की घोषणा करते हुए भोजन अवकाश घोषित कर दिया और सभा को 1 घंटे के लिए स्थगित भी कर दिया। गौरतलब है कि सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के द्वारा पूछे गए सवाल पर जब निगम पीडब्ल्यूडी प्रभारी अब्दुल गनी ने जवाब दिया तो जवाब से संतुष्ट न होकर सभी पक्षी पार्षदों ने सदन में हल्ला मचाया, जिसके बाद कांग्रेस पक्ष द्वारा भी जवाबी देते हुए सदन में सभी लोगों ने एक दूसरे पर अपनी आवाजें बुलंद करते नजर आए। 19 की नीति में चंद्रिका चंद्राकर के द्वारा दी गई। ये राशि 20-21 की है कि 19-20 की है? देखिए हमने भी 20-21 की बात की और आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आप फाइलों की जांच करें महोदय जी। आप इस सबका समाधान तो करेंगे कि मेरा क्रमांक कौन सा है, मेरा प्रश्न क्या, इतना ही बता दें महोदय। आपको जवाब दिया जा रहा है, आप जवाब सुनिए। साहब आप प्रश्न शहर विकास कार्यों की समीक्षा व प्रस्ताव के लिए दुर्ग नगर निगम की पहली सामान्य सभा जो प्रश्नकाल से ही गरमाने लगी थी, जिसके चलते शहर विकास कार्यों की चर्चा भी नहीं हो पाई। अब देखना ये होगा कि क्या इस पहली सभा में सभी विषयों पर गंभीरता से चर्चा कर प्रस्ताव पास किया जा सकेगा या फिर नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा की भी सोमवार को हुई सामान्य सभा में जमकर हंगामा हुआ। कथित तौर पर रिंग बनाकर विकास कार्यों से संबंधित टेंडर भरने का मुद्दा भी सदन में गूंजा। बैठक में 13 महीनों बाद सामान्य सभा रखे जाने पर विपक्षी पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर भड़ास निकाली। ज्ञात हो कि पिछली नगर निगम की सामान्य सभा 10 नवंबर 2019 में हुई थी। कोरोना काल के कारण लगभग 6 माह का समय खराब हुआ, लेकिन अनुकूल समय अवधि के भीतर सामान्य सभा का आयोजन नहीं होने से निर्वाचित पार्षदों को अपने मन की बात सदन में कहने का अवसर नहीं मिल पाया। ऐसी स्थिति में सामान्य सभा में 13 माह बाद जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम द्वारा विकास कार्य संबंधित टेंडर प्रक्रिया में अघोषित तौर पर रिंग पद्धति अपनाए जाने के कथित मामले को लेकर विपक्ष के कई पार्षदों ने अपने सवाल दागे। गौरतलब है कि नियमित सामान्य सभा की बैठक 2 माह में होनी चाहिए, लेकिन भिलाई चरोदा में 13 माह बाद सामान्य सभा हुई जो हंगामेदार रही। देखिए सामान्य सभा की खास झलकियां। उत्तर का जो जमीन है खसरा नंबर 101/1 जो नगर निगम भिलाई चरोदा का है, माननीय महोदय इसमें जानकारी पूरी गलत है। जनप्रतिनिधियों को गुमराह किया जा रहा है, चाहे वो अधिकारीगण हो चाहे एमआईसी सदस्य हो, क्योंकि वो मैं आपको अभी अपने मोबाइल से दिखा देता हूँ कि डबरापारा उत्तर का निस्तारी तालाब जो है वो उसका खसरा क्रमांक क्या है और कितने जमीन है। हमारे अधिकारियों को पता नहीं है कि डबरापारा में कितने नगर निगम की जमीन है। हम बार बोल के पत्र लगा के मैं थक गया हूँ। एक बार ये भी पत्र लगाया था मैं कि डबरापारा के सभी जितने भी शासकीय जमीन है उसको संरक्षित करें, लेकिन इस विषय पर कोई ध्यान ही नहीं देता। अवैध प्लाटिंग हो रही है, जमीन कब्जा हो रहा है और अधिकारी बोलते हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं भाई आप लोग? बस यहाँ पे बैठ के काम करते, फील्ड में आके काम करो तो जाने। ये सदन में ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी बातें आती हैं तथ्यात्मक बातें आनी चाहिए, अलविदा मिलकर नहीं आनी चाहिए और इन बातों से निगम की छवि खराब होती है। जैसे अभी हमारे भाई साहब लागत मदनकर ने आरोप लगाया कि सिंगार सदन के मुद्दे पे बात हुई। 1 मिनट आपसे मैं चाहूंगा, क्योंकि इसकी सारी व्यवस्थाएं निगम के खिलाफ आ रही है। सभापति को मैं ये बात नहीं करूंगा चाहूंगा, नहीं इस बात मेरी बात 1 मिनट आप सुनिए। सिंगार सदन के मामले में आपसे स्पष्ट आप किसी सभागार में बात हुई थी, सिंगार सदन के मामले में रखा गया था, उसकी जांच हुई थी, उसमें स्पष्ट ये हुआ था कि जो राशि की भुगतान हुई है वो राशि की भुगतान किस प्रक्रिया के तहत किस ढंग से की गई कि टेंडर से बोलने में ऐसी व्यवस्था कुछ बनाइए जो टेंडर आते हैं और वो संबंधित ऐसा कोई बाबू है जो टेंडर करता है तो जो आते नहीं टेंडर लेने के लिए मैं बनाएंगे तो क्या होगा आने वाली पीढ़ी का। तो इसके लिए संज्ञान में लेंगे, इसे रोकने का प्रयास करेंगे। नगर निगम भिलाई चरोदा की सामान्य सभा सोमवार को शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। प्रश्नकाल में विपक्षी पार्षदों ने आम जनता एवं विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर
सत्ता पक्ष और अधिकारियों को जमकर घेरा। कुत्तों के बधियाकरण में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए डबरापारा के पार्षद तुलसी साहू ने कहा कि अधिकारी व जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सांठगांठ कर जनता के पैसे पर चुना लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि 140 के कुत्तों के बधियाकरण की राशि इन लोगों द्वारा हजम कर ली गई है। उनके सवाल का जवाब भी एमआईसी प्रभारी अपर्णा दास गुप्ता भी नहीं दे पाई। वही आयुक्त ने इस संबंध में अधिनियम का हवाला देते हुए आवश्यक जानकारी विभाग प्रभारी को उपलब्ध करा देने की बात कही। 4 साल में क्या किया? आगे बताइए, आयुक्त महोदय जवाब देंगे, क्यों नहीं आए? आपकी क्या तैयारी है? अपना एग्जाम करके यहाँ है, जनता ने आपको चुना, जनता ने विश्वास किया है। सम्मानित पार्षद का जवाब नहीं। इसमें जो जानकारी दी गई आरटीआई की सही जानकारी दी गई है। उन्होंने पूछा था कितने का बधियाकरण किया गया, भुगतान किया गया। 230 का बधियाकरण कर भुगतान किया गया। बाकी जो बताया गया है, बाकी शेष अभी प्रक्रिया में है, 170 की प्रक्रिया में है। फाइल देख सकते हैं, इसका भुगतान ही नहीं हुआ। इसलिए ये कहना कि कोई गलत हुआ, गलत नहीं है। इसको आरटीआई में भुगतान कितना बधियाकरण किया, भुगतान, ये आरटीआई प्रश्न होगा। मैंने तो प्रश्न देखा नहीं है, इसमें भुगतान नहीं किया गया, इसलिए उसका जवाब नहीं दिया गया। फाइल को अवलोकन चाहे आप टंकी मरुदा रिसाली में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी क्रमांक 6 द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार पटेल की जयंती मनाई गई। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 6 के अध्यक्ष मुकुंद भाऊ, महामंत्री चंद्रकांत कोरे, निगम रिसाली के एल रमेन, प्रेम साहू के साथ साथ कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इनके द्वारा स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको याद किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 6 के अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। देखिए, नंद कुमार पटेल जी बहुत ही महान और कांग्रेस को मजबूत करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम जितना भी उनका नमन करेंगे, जितना भी तारीफ़ करेंगे वो कम है। कांग्रेस को और छत्तीसगढ़ में लाने का महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो नंद कुमार पटेल को जाता है। वो उनका जो कार्यशैली है, सरपंच से लेके पूरा गृह मंत्री तक का दायित्व उन्होंने निभाया है। उनकी जो कार्यशैली है वो अविस्मरणीय है। आज उनको नमन करते हैं और हम उनको नमन करने के साथ आज उनका जयंती हम लोग यहाँ पे मरोदा में मना रहे हैं और सदैव वो अमर रहेंगे। नंद कुमार पटेल अमर रहे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और मध्य प्रदेश शासन में गृह मंत्री रह चुके श्री नंद कुमार पटेल जी की जयंती मनाई जा रही है टंकी मरोदा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से। हम लोग उनके कर्मठ कार्य और उनका कार्य योजना, उनकी लगनशीलता और कांग्रेस को मजबूत करने का जो दिशा था वो बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय रहा। और ऐसे व्यक्ति को हमने खोकर बहुत सा क्षति पाया है और ऐसे व्यक्तित्व को नमन करते हुए हमने आज यह जयंती मनाई है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्लॉक 6 के द्वारा आयोजित नंद कुमार पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे कांग्रेस के समस्त कर्मठ साथी उपस्थित हुए और इन्होंने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में उनकी जयंती मना करके उन्हें नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में गृह मंत्री रहे, एक सरपंच का पद लेकर के उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन में प्रदेश अध्यक्ष का पद निभाते हुए कांग्रेस पार्टी को जो मजबूती प्रदान की है, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा और उन्हें हमेशा सशक्त नमन किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दुर्ग की सामान्य सभा की बैठक में उपस्थित पार्षद नीता जैन के नाम का गलत प्रकाशन को लेकर सदन में फिर विवाद चला। मामले को बढ़ता देख स्वास्थ्य अधिकारी ने सदन में त्रुटि के लिए खेद जताया। दुर्ग नगर पालिका निगम की पहली सामान्य सभा के पहले सत्र के बाद दूसरा सत्र जैसे ही शुरू किया गया कि पार्षद नीता जैन द्वारा सदन के माइक पर आकर अपने नाम के गलत प्रकाशन को लेकर हंगामा किया गया। इस माहौल को देखकर दूसरे विपक्षी पार्षदों ने भी अपनी सहमति जताते हुए महापौर को बजट पेश न करने देने के लिए धीरज बाकलीवाल के सामने घेराव कर खड़ा हो गए। इस गहमा गहमी के माहौल में जब सभी की बातें नहीं सुनी जा रही थी, ऐसी स्थिति में भाजपा पार्षद दलों द्वारा सभापति के चेम्बर के आगे जमीन पर बैठकर विरोध जताया गया। इसके साथ ही कांग्रेस महिला पार्षदों
व नीता जैन के बीच सदन में तू मैं का दौर भी चला, जिससे मामला और गंभीर होता चला गया। वहीं पार्षदों द्वारा बीच बचाव कर मामले को जैसे तैसे शांत किया गया। इस बीच दुर्ग निगम स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता द्वारा माइक में आकर सदन के सामने सूची में त्रुटिवश नाम गलत प्रकाशन हो जाने को लेकर अपनी संवेदना सहित खेद भी व्यक्त किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। I'm rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. सहेली गोल्ड सुरक्षा बंधन। आइए समझते हैं कैसे होगा सिर्फ आपका फायदा। सोने का भाव कम हो जाए तो आपको ज्वेलरी मिलेगी आपकी डिलीवरी वाले दिन के रेट पर। सोने का भाव बढ़े तब भी आपको ज्वेलरी मिलेगी बुकिंग के समय वाले रेट पर। गोल्ड सुरक्षा योजना के तहत गोल्ड का भाव बढ़े या घटे आपका फायदा निश्चित है। सोने का भाव घटे तो भी आपको ज्वेलरी मिलेगी खरीदने वाले दिन के भाव पर। सहेली ज्वेलर्स की सभी शाखाओं पर खरीदी करने से पाए दोहरा लाभ। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी का आज का भाव 47,200 रूपए प्रति 10 ग्राम। प्रत्येक 7,500 की खरीदी पर पाएं लाखों के उपहार जीतने का मौका। आज ही बुकिंग कराएं और लाखों के उपहार जीतने का मौका पाएं। लकी ड्रॉ निकलने की तारीख 25 नवंबर 2020। 2 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। स्थान सहेली ज्वेलर्स, सिविक सेंटर भिलाई। सहेली ज्वेलर्स दुर्ग, भिलाई, उतई, गुंडरदेही, सिरसा रोड से। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग
जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन विशेष देखरेख में। कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पावर हाउस स्थित मदर्स महिला मार्केट के संचालन को लेकर महापौर और विधायक देवेंद्र यादव ने महिलाओं द्वारा की जा रही तैयारियों को लेकर बैठक ली। बैठक में सिटी लेवल फाउंडेशन की महिलाएं उपस्थित रही। मार्केट के संचालन को लेकर कार्य योजना तैयार की गई। कुछ बिंदुओं पर परिवर्तन के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि ये शहर का पहला मार्केट होगा जिसका संचालन महिलाएं करेगी। दुर्ग जिला अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जंजगिरी में पूर्व सरपंच दिनेश कुमार देशमुख के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए बिजली आवंटन में धोखाधड़ी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और जांच की मांग की गई। 2018 की प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना, जिसके तहत उन हितग्राहियों तक बिजली पहुंचाना था जिनका घर अब भी चिमनी से रोशन होता है। इसे देखते हुए योजना का लाभ देने शासन द्वारा आवेदन पत्र मंगवाया गया था ताकि उन घरों को रोशन कर सके जो अब भी अंधकार में हैं। दुर्ग जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत जंजगिरी में भी ग्रामीणों द्वारा बिजली पाने आवेदन किया गया। वहीं योजना के अंतर्गत गांव तक बिजली के खंभे और तार दोनों ही दौड़ पड़ी, पर वो बिजली ग्रामीणों के घर तक अब भी नहीं पहुंच सकी है। इसे लेकर ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व सरपंच दिनेश कुमार द्वारा आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद बिजली के खंभे और तार दोनों ही निकाल लिए गए। हालांकि गांव में अब भी कुछ खंभे शेष है जो कि साफ साफ देखे जा सकते हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व सरपंच दिनेश कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिजली के खंभे आबादी क्षेत्र में न लगवाते हुए अपनी निजी खेती में लगा लिए हैं और गांव अब भी अंधकार में है। फिलहाल इसे लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत वहाँ पोल गड़ा है और उसमें लाइन भी खींचा गया है, क्योंकि वहाँ मीटर भी नहीं है। मीटर अपना गौठान में लगाया गया। हाँ, तो इधर नाजायज कब्जा है तो लाइन देने में उसको आपत्ति है। हाँ, और सौभाग्य योजना के अंतर्गत उसके खेत में जो गड़ा है उसमें लाइन दिया गया है, वो क्या वो जायज है? हम वो उसको हम नाजायज समझते हैं, निकलवाना चाहते हैं।
इधर हम दे देंगे, लाइन खींच कर दे देंगे, एलटी लाइन बोलते हैं ना इसको, एलटी लाइन हम दे देंगे और आगे 2-4 खंभा और गड़िया देंगे और अपने वो आवेदन दिया उसको वापस लो। कौन बोलता है? बिजली वाला। ये तो गौठान तो पंचायत द्वारा बनाया गया है ना, वो उसका निजी गौशाला के लिए निजी पास हुआ था, तो उसी का वो खंभा है उसको खेत में गड़िया दिया गया है। योजना के तहत बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन वह अभी तक नहीं हो पाया। सौभाग्य योजना का खंभा पूर्व सरपंच दिनेश देशमुख के खेत में लगा है। आवेदन जिला तहसील जिला कलेक्टर में दिए थे। बिजली वाले आए कि अपना मैंने आवेदन वापस ले लो, ऐसा कर नहीं लगा है, नहीं लगा है। तो क्या चाहते हो आप लोग? मैंने कनेक्शन हमको चाहिए। बहरहाल यह घटना जांच का विषय है। अगर खंबा और बिजली की तार गुल हुई तो कहां, और यह सत्य है तो छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल कार्यालय अंडा कहां सो रहा था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन ठाकुर की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई में कुछ ऐसे तालाब हैं जिनका नाम काफी हास्यास्पद प्रतीत होता है, जिसे देखते हुए इन तालाबों के नाम बदलने की मांग लोगों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी, जिस पर अमल करते हुए महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव ने पहल करते हुए एमआईसी की बैठक में ऐसे तालाबों के नामकरण की अनुमति देते हुए सभी के नाम बदल दिए। यह सामान्य सभा में भी पास कर दिया गया और अब ऐसे तालाब जिनके नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगता था, इनके नए नाम से जाने जाएंगे। स्थानीय स्तर पे जो लोगों ने सजेशंस दिए उसके आधार पर हम लोगों ने नाम को चेंज किया है और निश्चित रूप से हर तालाब से समाज लोग जुड़े हुए हैं और उसके नामकरण से जिन लोगों के ऊपर के नाम से नामकरण हुआ है उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी कही गई बातें, उनके बोले गए शब्द आज भी हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं महत्व रखते हैं और उसी से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो वो सारी स्मृतियाँ और वो महापुरुषों की बातें सबके जहन में रहें, युवाओं के जहन में रहें, इसके लिए हम लोगों ने नाम परिवर्तन किया। शहर में कुछ तालाब ऐसे भी हैं जो अच्छी स्थिति में नहीं है। सरोवर धरोहर योजना भी शुरू हुई थी लेकिन अभी तक उसका उद्धार नहीं हो पाया। उसके लिए निगम क्या प्रयास? धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होता है। हम लोगों ने प्रयास करके बहुत सारे तालाब पिछले समय में डेवलप किए हैं। आप देख लीजिए सेक्टर 2 तालाब, हुडको तालाब, रामनगर तालाब का भी जीर्णोद्धार पहले से बेहतर की स्थिति में हम लोगों ने लाया है। हाउसिंग बोट तालाब हमारा, नक्ता तालाब, कोका तालाब हमारा, बापू नगर का तालाब, ऐसे करके विभिन्न तालाबों पे हम लोगों ने काम किया है। सेक्टर 5 का तालाब, सिविक सेंटर का तालाब, ये सारे काम हम लोगों ने पहले से बेहतर किए हैं। कुछ बचे हुए भी हैं। निश्चित रूप से समाज के सहयोग से और प्रशासनिक मदद से हम लोग मिलकर इसको भी आने वाले समय। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने अधिकारियों की टीम के साथ खुर्सीपार और कोहका में स्थित गोधन न्याय योजना केंद्रों का निरीक्षण किया। आयुक्त ने गोबर से बन रहे उत्पादों की जानकारियां ली तथा सभी कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के साथ उपस्थित महिला स्व सहायता समूहों के सदस्यों से चर्चा की। आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने गोबर से बने दिए और देवी देवताओं की प्रतिमाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे जोन आयुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और समाज सेवी गुरमीत धनई का सम्मान शारदापारा की महिलाओं के द्वारा किया गया। राज्योत्सव के अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को बधाई देकर अपनी खुशियों का इजहार किया। सामाजिक कार्यों में अग्रणी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाए वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और समाज सेवी गुरमीत धनई के प्रयासों से शारदापारा की महिलाओं में जागरूकता देखने को मिली है। शारदापारा में आयोजित एक कार्यक्रम में गुरमीत धनई मुख्य रूप से उपस्थित हुई। यहाँ उनका सम्मान स्थानीय महिलाओं द्वारा किया गया। राज्योत्सव के अवसर पर केक काटने के साथ ही गुरमीत धनई को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। आयोजन को लेकर गुरमीत धनई ने बताया कि इसके पूर्व उनके द्वारा इस स्थल पर महिलाओं की बैठक रखी गई थी, जिसमें राशन कार्ड, विधवा पेंशन से संबंधित कई प्रकरणों का निपटान उनके द्वारा किया गया था। पहले तो राज्योत्सव की बधाइयाँ देते हुए सभी महिलाओं ने एक छोटा सा आयोजन रखा और इस आयोजन के नाते, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले एक मीटिंग यहाँ रखी थी हम लोगों ने महिलाओं के द्वारा, तो उसमें महिलाओं की कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ राशन कार्ड की प्रॉब्लम्स थी, कुछ आधार कार्ड वगैरह, कहीं विधवा पेंशन नहीं मिल रही। इन सब मामलों को देखते हुए कहीं ना कहीं शासन तक पहुँच नहीं हो पाई। कुछ कोरोना के कारण भी लोगों को काम में देगी थी।
तो जिसके कारण इस व्यवधान को दूर करने में मेरी एक छोटी सी भूमिका रही। तो कुछ लोगों के अभी सब समाधान हुए और कुछ लोगों के बच्चे वो भी प्रक्रिया में है, कुछ ही दिनों में वो भी ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ प्रशासन में पुलिस का कुछ महत्व है वो नजरअंदाज कर रहा था कुछ गलतियों को यहाँ की, तो उसके कारण इन लोगों को मैंने कहा कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। सो अपने खुद की व्यवस्था खुद बनानी चाहिए। तो यहाँ पर इन लोगों ने जागरूकता का परिचय देते हुए यहाँ के रहवासी महिलाओं ने, खासकर अग्रिम रूप से महिलाओं ने अपने सच को सामना करने के लिए कैमरा लगवाया, CCTV, जिसके लिए मैं इनको साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। बिकॉज सबको अपनी जागरूकता का परिचय खुद ही देना पड़ेगा। शासन अपनी जगह काम मुस्तैदी से करता है, परंतु कहीं न कहीं हम गवाहियां देने में या बताने में अपनी बात को असमर्थ होते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जागरूकता का परिचय दें। सो इन लोगों ने वो परिचय भी दे दिया और इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देती हूँ कि अपने लिए खुद इन्होंने मुस्तैदी से काम किया। साथ ही साथ तीसरा था कि काढ़ा और ये सोशल डिस्टेंसिंग ये लगातार बना रहे, उसके लिए एक बैठक फिर से मैंने आयोजित करने की बोला था। तो इन्होंने कहा साथ ही साथ राज्योत्सव मनाएंगे, आपका जन्मदिन मनाएंगे, आभार देंगे, शासन का धन्यवाद देंगे जो हमारी बात सुन भी रहा है और हमारे काम भी हो रहे हैं। तो इस नाते फिर आज मैंने यहाँ पर एक छोटी सी मुलाकात रूबरू से रखी है और एशियन चैनल का धन्यवाद जिस दिन उन लोगों ने दिखाया था उसके कारण प्रशासन की चेतना और तेजी से सामने आई और प्रशासन ने काम किया। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित हुईं। साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल,
conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590. कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है. जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट. अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें. ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड. नियम एवं शर्तें लागू. सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी. हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध. साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी. साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है. जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध. सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा. फोन नंबर 77298811 77298822. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. सरकार की गाइडलाइन के कारण बेमेतरा के सिंघोरी वार्ड में लगाया गया है टीबी महामारी बीमारी की जांच के लिए कैंप. 8 दिनों तक चलने वाले इस कैंप में लगभग 800 मरीजों की जांच की जाएगी. अभी तक 300 मरीजों की जांच की गई है, जिसमें 3 व्यक्ति टीबी मरीज पाए गए हैं. अभी 500 व्यक्तियों की जांच बाकी है. जांच के लिए चलित बस में सारे सिस्टम लगे हुए हैं, जिनसे टीबी की बीमारी की जांच की जा रही है. इसमें हम लोग टीबी का प्रिवेलेंस देख रहे हैं. इसमें पुराने केस और नए केस दोनों मिला के जितने भी अभी समुदाय में बचे हुए केस है, सबकी जानकारी ली जा रही है. कब से यहाँ पे कैंप लगा हुआ है? ये पिछले 4 दिनों से लगा हुआ है. 4 तारीख को चालू किए थे हम लोग, और हमें 800 सैंपल साइज है हमारा, तो 800 एक्सरे हमें पूरे करने हैं. कितने कंफर्म हुए हैं? अभी 3 कंफर्म केस मिले हमको, जो कि CBNAT द्वारा कंफर्म कर दिए गए हैं. माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्म. सोमवार की सुबह सुपेला थाना के समीप एक अज्ञात वाहन ने कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी निवासी तथा 21वीं बटालियन IR के जवान विनोद साहू को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. परिजनों के अनुसार मृतक विनोद साहू 21वीं बटालियन IR गुरूर बालोद जिले में पदस्थ था और 1 सप्ताह के लिए उसे दुर्ग जेल में ड्यूटी के लिए ट्रांसफर किया गया था. आज उसकी ड्यूटी का पहला दिन था और ये हादसा हो गया. सुपेला पुलिस जवान को ठोकर मारने वाले वाहन की तलाश में जुट गई है तथा थाने के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.
पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा के निर्देशानुसार दुर्ग क्षेत्र में जुआरियों व अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। मुखबिर की सूचना पर विशेष टीम ने रविवार की रात गया नगर नीरज स्कूल के पास जुआ खेल रहे 8 जुआरियों को पकड़कर उनके पास से 1,96,610 रुपए व ताशपत्ती बरामद करने में सफलता पाई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जिले में जुआ सट्टा के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अनुक्रम में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि दुर्ग थाना क्षेत्र के गया नगर इलाके में कुछ लोग एक कमरे में बैठकर जुआ खेल रहे हैं, जिसमें प्रशिक्षु डीएसपी विजय के नेतृत्व में टीम रेड की। वहां पर से 8 आरोपियों को पकड़ा गया और 1,98,700 रुपए की रकम जब्त की गई है। मामले में अपराध कायम कर कार्रवाई की जा रही है। संत श्री आशाराम बापू की प्रेरणा से दीपावली के निमित्त प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री योग वेदांत सेवा समिति भिलाई दुर्ग के द्वारा संत आशाराम बापू आश्रम बेलौदी दुर्ग में दरिद्र नारायण जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े, जूते, चप्पल और मिठाई बर्तन आदि दिए गए। श्री योग वेदांत सेवा समिति भिलाई दुर्ग द्वारा समय समय पर कई आयोजन किए जाते हैं। इन आयोजनों के माध्यम से दीन दुखियों एवं जरूरतमंदों की मदद का हमेशा प्रयास किया जाता है एवं इस समिति द्वारा भारत की विलुप्त होती पारिवारिक संस्कृतियों को भी बचाने का काम किया जाता रहा है। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम बेलौदी दुर्ग में दरिद्र नारायण जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े, जूते, चप्पल, मिठाई, बर्तन, दिए, तेल आदि दिए गए। साथ ही आध्यात्मिक भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी आश्रम में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संत श्री आसाराम बापू के अनुयायियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की जानकारी श्री योग वेदांत सेवा समिति भिलाई के सदस्य ने न्यूज टीम को दी है। यह कार्यक्रम हमारे दुर्ग भिलाई सिटी में के अलावा पूरे भारत देश में मनाया जाता है। यह कार्यक्रम में मतलब गुरु बापू जी का उद्देश्य है कि हम दिवाली तो अपने घर में मनाते हैं, लेकिन गरीबों के घर में भी दिवाली ऐसा हो जिससे उनके भी घर रोशन हो, कि उन्हें भी कुछ ज़रूरतमंद सामान मिले। अभी ये लॉकडाउन के कारण से बहुत सारे जो रोजगार है बेरोजगार हो गए हैं, तो उसे हम कि भाई इस सामान को देकर उससे दिवाली अच्छा मनवाना चाहते हैं। गुरु जी की प्रेरणा है संत श्री आसाराम जी बापू की, यह कार्यक्रम हर क्षेत्र में हो और यह कार्यक्रम पूरे भारत भर में हुआ जाता है और 450 समिति हैं देश भर में जो यह कार्यक्रम हर दिवाली को मनाए जाते हैं। बड़े उत्साह के साथ गरीबों के साथ मनाया जाता है और भी कार्यक्रम यह होते रहता है। श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा प्रमुख रूप से मातृ पितृ की वंदना पर विशेष ध्यान आकृष्ट कराया जाता है, जिससे आज के युवाओं में अपने माता पिता के प्रति आदर, सम्मान एवं प्रेम जगाया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रविवार की शाम छावनी थाना अंतर्गत शराब दुकान के पास से 3 आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वही लूट के सामानों को भी जब्त कर लिया है। अपराधों की श्रेणी में भिलाई दुर्ग भी अब महानगरों की तर्ज पर चलने लगा है। चोरी, लूट जैसी घटनाएं अब आम बात सी हो गई है। ताजा मामले में छावनी थाना अंतर्गत 3 आरोपियों ने एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों ने छावनी देशी शराब दुकान के पास से सुपेलन निवासी प्रार्थी से नगद के साथ 4 मोबाइल व मोटरसाइकिल को लूटा। प्रार्थी की शिकायत पर छावनी थाना पुलिस ने महज चंद घंटे के अंदर ही आरोपियों को जहां धर दबोचा, वहीं सामानों को भी जब्त किया। छावनी थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने कुछ इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी है। कल शाम 4 बजे की बात है, देसी शराब भट्टी नंदी रोड पे प्रार्थी इसमें विजय बांगरे है जो कि कृष्णानगर सुपेला का रहने वाला है। वो अपने मालिक प्रमोद केसवानी को अपनी मोटरसाइकिल में बैठाकर बिल्डिंग मटेरियल कुछ पेमेंट लेने आया हुआ था। यहाँ पर दारू भट्टी के पास में ही 3 लड़के दोनों के साथ में विजय बांगरे और प्रमोद केसवानी के साथ में मारपीट करके इनका मोबाइल और 1100 रुपये छीन लिए थे। और जब इसे सूचना पुलिस को मिली, तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची और सीसी फुटेज पुलिस ने देखा शराब भट्टी के आसपास का, उसमें कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए। प्रार्थी विजय बांगरे की रिपोर्ट पे 392 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर 3 लोगों के खिलाफ में पुलिस ने रात तक उच्च अधिकारी के मार्गदर्शन पे 3 लोगों को आइडेंटिफाई पुलिस ने किया। इसमें से आरोपी जी अविनाश, सुभाष नगर छावनी,
डी नवीन एवं ए वेलंगनी, जो कि तीनों लड़के जो है सुभाष नगर जोन 1 खुर्सीपार के रहने वाले हैं, जो कि छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उनके पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और 4 और मोबाइल बरामद किया है, जिसके बारे में पूछा गया तो वो उस मोबाइल की भी जानकारी उनके पास में नहीं है। इसका मतलब ये लोग पूर्व में भी मोबाइल छीनने के मामले में जेल जा चुके हैं और इस प्रकार की वारदात हुई। ये भट्टी के पीछे ही इनका मोहल्ला है और वहाँ पर ये घटना करके वो अपने मोहल्ले में चले जाते हैं। उसके बाद घटना करते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं। 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 4 मोबाइल, लगभग कीमती 70,000 रुपये, एक मोटरसाइकिल और लूट में 1100 रुपये पुलिस ने बरामद किया है और वो खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को महज चंद घंटों में ही पकड़कर छावनी पुलिस ने अपनी बेहतर कार्यप्रणाली को साबित किया है। बहरहाल पुलिस यह कार्रवाई लगातार जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि त्योहारी सीजन चल रहा है, पर कोरोना का संक्रमण अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।